उस औरत का नाम सुंदरी देवी था। 5 साल पहले पति का साथ छूटा था। तसल्ली के नाम पर एक औलाद थी। उसी को पाला पोसा और उसकी शादी की। दिन गुजरते गए तभी एक घटना बिजली की तरह कड़क कर गिरी। शनिवार का दिन था। सांझ ढले दफ्तर से आने वाला उसका पुत्र देर रात तक नहीं आया। चिंतित थी, परेशान थी। एक सवाल मन से था, जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, उसने सदियों की जुदाई दी है। एक पल भारी होने लगा था। अशुभ ख्यालों से घेर लिया। ऑफ, कहीं कोई अशुभ ना हो जाए। बहू बेटे से नाराज थी, मगर जरा भी आहट होती तो सारे कष्ट भूल जाती। मगर एक सवाल, मगर नहीं मिला जवाब। बेटे बहू की याद में आंखें नम कर लेती थी। आखिर कहाँ चले गए? कोई सूचना नहीं। आखिर क्यों? ये भी नहीं सोचा। औलाद को खोजने ये बूढ़ी माँ किसका दरवाजा खटखटाएगी? आमतौर पर विक्की संध्या के समय आ जाया करता था। कभी कोई काम होने पर विलंब की सूचना हर हाल में मिल जाती थी। मगर आज माँ और बहू मन ही मन में अशुभ ख्यालों में डूबी घर के दरवाजे को घूरे जा रही थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज दिल की धड़कनों के साथ खेल कर रही थी। तरह जन भी बनी इसे तोड़ने का प्रयास कर रही थी। सुंदरी की बेचैनी का एक और बड़ा कारण विक्की का बर्थडे भी था। इस मौके पर खीर बनाया करती थी। चावल की खीर में ड्राई फ्रूट और केसर की पत्ती डाला करती थी। माँ की बनाई केसर की खीर उसे बहुत पसंद थी। हमेशा की तरह आज भी खीर बनी थी, साथ में आलू की भाजी और गर्मा गर्म पूरी। मैया को विश्वास था कि खीर देखकर विक्की का मूड ठीक हो जाएगा। खीर के अलावा फिर दाल की पकौड़ी, ये बहू की पसंद थी। विक्की और खीर की रामायण रात 12 बजे तक चलती रही। उसकी यादों का विराम उस वक्त लगा जब दरवाजे पर लगी घंटी बज उठी। तपाक से वह उठी, बिना कोई विलंब के दरवाजा खोला। विक्रम के मुंह से शराब की बू आते ही वह चौंकी। पहले ख्याल आया गाल पर तमाचा जड़ दूं, मगर रुक गई। इस तरह तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। विक्की के कदम लड़खड़ा रहे थे। बदन में फंसा कमीज खोला और उसे फैन का सोफे पर। फिर बोला कि इतनी रात हो गई तू सोई नहीं? सुंदरी चुप थी। कुछ देर के बाद बोली, बहू जा खाना गर्म करके परोस दो, सभी को भूख लग रही होगी। विक्की का मूड फिर खराब हो गया था। नशे में गुर्राया, आपको कहा ना, हमें नहीं खानी आपकी बनाई खीर, आप ही क्यों ना खा लेती? सुंदरी भूखी थी, मगर विक्की के व्यवहार से उसकी भूख गायब हो गई। कांपते हाथों से खीर का बर्तन रसोई में रखे फ्रिज में रखा। फिर बोली, आज तेरा जन्मदिन है, खीर इसीलिए बनाई थी कि तुझे पसंद है। फिर छोड़ो खीर की बात, तुम दोनों ने खाना बहुत खा लिया, ये भी ठीक है। फ्रिज में रखी खीर सुबह तक और भी मजेदार हो जाएगी। खैर बहू और बेटा सो गए कि तू सुंदरी की आंख में नमी थी। वो बड़ी देर रात तक सोचती रही, न जाने उसके मन में क्या चलता रहा। उधर जब सुबह हुई तो सुंदरी के हाथ में कोई कागज था। विक्की उठ जाता है और माँ के हाथ का कागजम देखता है। कोई दवा मंगवाई थी, ब्लड प्रेशर की ये दवा वह काफी समय से ले रही थी। विक्की को याद आया, अरे यही दवा तो 5 दिन पहले ही माँ ने मंगाई थी, मगर भूल गया। माँ भी क्या सोचती होगी, दवा भी जरूरी थी। एक दिन भी ना लेने पर उसकी तबीयत बिगड़ जाया करती थी। विक्की की आंखें नम हो गई थी। माँ को उसने उठाने की कोशिश की। सबसे पहले उठने वाली माँ को आज ना जाने क्या हो गया। आज क्यों नहीं उठी? माँ की बनाई केसर की खीर देखकर रो पड़ा और समझ गया कि माँ चल बसी है। तो दोस्तों, इस कहानी से पता चलता है कि औलाद बेशक उससे नफरत करने लगे, मगर माँ ऐसा कभी नहीं करती। हालांकि माँ का स्नेह और उसकी आंखों से निकले 2 आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। उसके त्याग को उसकी औलाद ने नहीं समझा। वह जब विदा हुई तो उसके मतलबी पुत्र ने रो रो कर दुनिया उठा मारी। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।